विधानसभा चुनाव में फीकी पड़ रही है मोदी लहर। सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त का इशारा। भारतीय जनता पार्टी साल 2014 से सभी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। वो फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, पिछले कई सालों से ऐसा ही देखने को मिलता है। बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी जैसे नारे भी लगते हैं संसद में। और अभी भी देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी हर जगह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ भी रही है और शायद इससे बीजेपी को फायदा भी हुआ है। लेकिन अब जो सर्वे सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि मोदी लहर खत्म हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आज हम इस स्पेशल शो में बात करेंगे कि आखिर कैसे खत्म हो रही है मोदी लहर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के नतीजे काफी हद तक लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ करेंगे। यही वजह है कि सभी दलों ने इन चुनावों के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है उनमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों को लेकर के जो सर्वे आए हैं वो बीजेपी को काफी परेशान करने वाले हैं। दरअसल टाइम्स नाउ, नव भारत टाइम्स और इसी तरह के और ओपिनियन पोल्स ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की बात कही है। मध्य प्रदेश के लिए किए गए सर्वे की माने तो यहां भाजपा को 42.80% वोट शेयर के साथ लगभग 102 या 110 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 43.80% वोट शेयर के साथ 118 और 128 सीटें मिलने की उम्मीद है। अन्य पार्टियों को 13.40% वोट शेयर के साथ 0 से 2 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की बात निकल के सामने आई है। सर्वेक्षण के अनुसार दोनों पार्टियों का वोट शेयर 42% से अधिक रह सकता है। यहां दोनों ही दलों के बीच सीटों का अंतर भी कम ही दिख रहा है। दोनों आसपास नजर आ रहे हैं। अगर इन दोनों ही जगहों पर नतीजे सर्वे के मुताबिक आते हैं तो यहां कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। हालांकि बीजेपी लगातार इन दोनों जगहों पर जीत का दावा कर रही है। उसने यहां तक जीत के लिए अपने तमाम सीनियर नेताओं को भी उतार दिया है। यही नहीं, पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के भी लोगों से वोट मांग रही है। बीजेपी हमेशा बोलती है कि मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सीनियर नेताओं को टिकट दिया है उससे तो ये लग रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे वाला खेल खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस खुद को नए सिरे से खड़ा करने में लगी हुई है। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। बीजेपी लगातार मैदान में उतार रही है दिग्गज नेता, फिर भी हाथ से फिसल रहा है राज्य। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल इलाके में लगता दिख रहा है। ये इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी के 2 नेता केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। साल 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को फायदा मिला था, लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट में एमपी के ग्वालियर और मालवा इलाके में झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर और चंबल इलाके में लगता दिख रहा है। इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को महज 4 से 8 सीटें ही मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मालवा और निमाड़ में भी झटका लगता दिख रहा है। मालवा निमाड़ में 67 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को महज 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि यहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त हासिल करती दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 41 से 45 सीटें जाती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खुद को नए सिरे से खड़ा करने में लगी हुई है। लंबे समय बाद पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में नई जान फूंकने में लगे हुए हैं। इन सबसे अलग राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का झगड़ा किसी से छिपा नहीं था।
मध्य प्रदेश में पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिस तरह से बड़ी संख्या में विधायक चले गए थे वह काफी झटका देने वाला था। ऐसे में इतनी चुनौतियां होने और बीजेपी के पूरे खेमे के उतरने के बाद पार्टी अगर अच्छे नतीजे को लेकर के आती है और कांग्रेस यहां पे जीतती है तो वो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक जीत के बाद मध्य प्रदेश को लेकर के बड़ा दावा किया था। क्या दावा किया था, पहले ये सुन लीजिए आप। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। आपको बता दें कि सर्वे के हिसाब से नतीजे आना बीजेपी के लिए बड़ी हार होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने मध्य प्रदेश में जहां अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को विधायक का टिकट दिया है, उससे पार्टी एमपी में खराब स्थिति की चर्चा खूब हो रही है। अब बीजेपी इसी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करना चाहती है, यानी वह जीत के लिए खुद भी कंफर्म नहीं है। पार्टी नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए लोगों से वोट मांग रही है। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद भी अगर नतीजे सर्वे के हिसाब से आएंगे तो यह पार्टी के लिए बड़ी हार होगी। विधानसभा के नतीजे लोकसभा चुनाव को भी करेंगे प्रभावित। बीजेपी की सीट में दिख रही है कमी। मोदी लहर से बीजेपी को कितना फायदा, लोकसभा में बीजेपी के सीट में होगी कमी। विधानसभा के ऐसे नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए और बड़ी परेशानी होगी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी ने 2014 में यहां से सभी 25 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में 24 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। अगर लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसा वोट शेयर रहता है तो बीजेपी की सीटों में खासी कमी आ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहां भी पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। मतलब यह है कि शायद अब कहीं ना कहीं मोदी लहर खत्म होती दिख रही है। 2018 में कांग्रेस की जीत, बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत का दौर शुरू। मोदी लहर का क्या मध्य प्रदेश में होगा बीजेपी को फायदा? हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीधे तौर पर टक्कर दिख रही है। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। वहीं राजस्थान में हर साल रिवाज बदलने का नियम है। मतलब पिछले 30 सालों से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सत्ता में रहती है। लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान में बीजेपी में घमासान दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी मुश्किल में घिरती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेता बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिए हैं। फिलहाल जिस हिसाब से सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस जीत के करीब है और मोदी लहर की गति धीमी होती जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।